हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजक्शंस पर। और आज के हमारे टॉपिक है एज एज, सो एज मैनी एज और एज मच एज। इनका किस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज एज और सो एज ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है जो कंपेयर में यूज किए जाते हैं, यानी तुलना करने में इनका यूज किया जाता है। एज एज का हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन सो एज का यूज हम केवल नेगेटिव में ही करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एज एज का हिंदी में वो कौन से शब्द होते हैं जिनके लिए हम एज का यूज करते हैं। इतना, जितना या फिर उतना, जितना। इसमें कई कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन है जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच गुणों की समानता हो, यानी क्वालिटी ऑफ इक्वेलिटी। जब क्वालिटी समान हो तब हम एज का यूज करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद एज, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। यानी जब गुणों में समानता हो तो एज के बीच हम एडजेक्टिव जोड़ेंगे। एडजेक्टिव क्या है? जो क्वालिटी को शो कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वह इतना या उतना बहादुर है जितना शेर। हम यूं भी कह सकते हैं कि वह शेर जितना बहादुर है। इसका मतलब दोनों जो की बहादुरी है वो बराबर है, यानी जो क्वालिटी है उसमें समानता है, गुणों में समानता है कि दोनों बहादुर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब इज, इसके बाद एज, फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ब्रेव, यानी बहादुर है वो दोनों ही। फिर एज और ए लॉयन यानी नाउन। तो ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है जब गुणों के बीच समानता हो, यानी जब क्वालिटी कैसी हो? समान हो, एक समान हो। टिया उतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ, यानी टिया उसकी माँ जितनी ही सुंदर है। तो दोनों के गुण बराबर है, यानी जो क्वालिटी है वो कैसी है? समान है। तो टिया इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। कामना उतनी लंबी है जितनी भावना, यानी कामना और भावना कैसी है? उनकी लंबाई बराबर है, यानी गुणों में क्या है? क्वालिटी कैसी है? समानता है। तो कामना इज एज टॉल एज भावना। वह उतना काला है जितना कोयला। तो ही इज एज ब्लैक एज कॉल। तुम उतने चालाक हो जितना मैं। तो यू आर एज क्लेवर एज आई एम। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है? ये एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं। और हम जब गुणों की समानता देखते हैं, क्वालिटी में इक्वलिटी देखते हैं, तो एज के बीच हम एडजेक्टिव लगाते हैं। दूसरा पैटर्न देखें हम एज का। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच गुणों की असमानता हो, यानी जो क्वालिटी है वो इन इक्वेलिटी यानी असमान हो, तब हम एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का भी यूज कर सकते हैं। यानी मैंने पहले ही बताया कि एज का यूज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में करते हैं, लेकिन सो एज का यूज नेगेटिव में करते हैं। और जब क्वालिटी असमान होती है तो वो जो है नेगेटिव को शो करता है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या कहती है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद नॉट आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी यहाँ कैसी है? असमान है, इनइक्वालिटी है। इसके बाद आप एज एडजेक्टिव एज का भी यूज कर सकते हो या सो एडजेक्टिव एज का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम एज और सो एज दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर नाउन या प्रोनाउन। तो कामना उतनी लंबी नहीं है जितनी भावना। अब देखिए यहाँ जो क्वालिटी हो कैसी है? असमान है, कि कामना उतनी लंबी नहीं जितनी भावना। इसका मतलब भावना ज्यादा लंबी है और कामना उससे छोटी होगी। तो ये क्वालिटी कैसी हो गई? असमान हो गई, इनइक्वालिटी हो गई।
तो कामना इज नॉट, यानी नॉट हमें लगाना है यहाँ पे। उसके बाद एज टॉल एज भावना, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कामना इज नॉट सो टॉल एज भावना। तो नेगेटिव में आप एज एडजेक्टिव एज भी लिख सकते हो, या सो एडजेक्टिव एज भी लिख सकते हो। गीता उतनी सुंदर नहीं जितनी सीता, तो गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, या गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता। वह उतना मूर्ख नहीं जितना श्याम, तो ही इज नॉट एज या सो स्टूपिड एज श्याम। वह उतनी हरी नहीं जितनी घास, तो दिस इज नॉट एज या सो ग्रीन एज ग्रास। अजय उतना प्रसन्न नहीं जितना निर्मल, यानी निर्मल ज्यादा प्रसन्न है बजाय अजय की। तो आप लिखोगे अजय इज नॉट एज या सो हैप्पी एज निर्मल। तो जब गुणों में असमानता होती है तो आप एज का भी यूज कर सकते हो, या सो एज का भी यूज कर सकते हो। अब इसमें एक देखिए, मैंने एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिखा है जो आजकल यूज किया जाता है बोलचाल में सामान्यतः। ये है इट इज नॉट ऑल दैट। इसका मतलब होता है यह उतना नहीं, और इसमें आप जोड़ दो एडजेक्टिव, तो उसका फिर मीनिंग निकलेगा। जो भी आप एडजेक्टिव जोड़ते हो उसको यहाँ प्लस कर देना। तो चलिए इसको समझते हैं। ये उतना छोटा नहीं, तो यहाँ लिखा इट इज नॉट ऑल दैट स्मॉल, यानी ये इट इज नॉट ऑल दैट तो था ही, ये उतना नहीं, फिर एडजेक्टिव क्या जोड़ा, स्मॉल। तो यह उतना छोटा नहीं। कई बार हम सिंगल में बोलते हैं इस तरह की चीजें, तब इस तरह के जो है सेंटेंस हम बनाते हैं, जो आजकल बोलचाल की भाषा में बहुत यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। लेकिन यदि आपको कंपेयर करना है तो आप एज और एज का यूज करेंगे, या सो एज का यूज करेंगे। लेकिन कई बार हम इस प्रकार शॉर्ट सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे ये उतना बड़ा नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल दैट बिग। ये उतना महंगा नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल दैट डियर। कई बार आप ऐसे बोलते हो ना, बाजार से कोई चीज खरीदे और फिर बातें होती रहती है, आप कहते हो यार ये उतना महंगा भी नहीं है। तो वो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना सकते हो, इट इज नॉट ऑल दैट डियर। लेकिन मैंने फिर कहा यदि आपको कंपेयर करना है तो एज एज या सो एज का ही यूज करना होगा। थर्ड हमारी सिचुएशन है जब दो व्यक्तियों के बीच एक्शन यानी कार्यों की समानता या असमानता हो। यानी कार्य कैसे हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं या असमान। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, कार्य यानी कार्यों के बीच। इससे पहले हमने गुणों यानी क्वालिटी के बीच देखा था, अब कार्यों के बीच हम देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जब कार्यों के बीच समानता हो तब आप सब्जेक्ट वर्ब फिर एज, फिर यहाँ एड वर्ब का यूज होगा, फिर एज, फिर नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यदि कार्य यानी एक्शन के बीच असमानता है तब फिर आप सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर नॉट लिखोगे, इसके बाद एज या सो का यूज कर सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए, फिर एडवर्ब, फिर एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो यदि एक्शन में समानता है तो आप ये यूज करोगे, और असमानता है तो आप नीचे वाला नॉट लगा करके फिर यहाँ पे एज एज या सो एज का यूज करोगे, और इन दोनों को जोड़ोगे एडवर्ब से जब कार्यों में समानता होती है तब। राज उतना तेज दौड़ता है जितना रवि, तो यहाँ राज रन्स एज फास्ट एज रवि। ठीक है, तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है, दौड़ना, तो उसको शो कर रहा है। एडवर्ब हमारा क्या हुआ, तेज, यानी तो फास्ट, यानी एज फास्ट एज। राज उतना तेज नहीं दौड़ता जितना रवि, यानी असमानता देखें हम यहाँ पे तो आप ऐसे बनाओगे, राज डजंट या डज नॉट रन एज या सो फास्ट एज रवि। इस प्रकार आप सेंटेंस बनाओगे, बहुत सिंपल है। वह उतना मधुर गाती है जितना लता, तो ही सिंग्स एज स्वीट एज लता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्ब होती है, वर्ब दी हुई है, और यहाँ एज और एज से जो जुड़ा गया वो क्या है, एडवर्ब है। वह उतना मधुर नहीं गाती जितनी लता, ये नेगेटिव में है, तो सी डज नॉट सिंग एज या सो स्वीट एज लता। कमल उतनी कठिन मेहनत करता है जितनी विमल,
तो कमल वर्क्स एज हार्ड एज विमल, या फिर इसकी असमानता में देखें, कमल उतनी कठिन मेहनत नहीं करता जितनी विमल, तो कमल डज नॉट या डजंट वर्क एज या सो हार्ड एज विमल। नेक्स्ट यदि हम देखें हमारी फोर्थ इसमें जो है स्ट्रक्चर क्या होगी, जब सेंटेंस में संख्या यानी नंबर की समानता हो तब हम एज मैनी एज का यूज करते हैं, और उसका भी हिंदी में मीनिंग यही होता है इतना जितना या उतना जितना, यानी समानता किसकी है, नंबर की यानी संख्या की। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर आप एज मैनी लिखोगे, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी, ये ध्यान रखना आपको, जिसे हम काउंटेबल नाउन भी कहते हैं, फिर एज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। मदन के पास उतनी कलमें हैं जितनी रमन के। अब देखिए यहाँ प्लूरल नाउन जो यूज हो रही हो क्या है, कलम यानी पेन, तो यहाँ आप एज मैनी का यूज करोगे, तो मदन हैज एज मैनी पेन्स एज रमन, है ना, एज मैनी, फिर प्लूरल नाउन यानी काउंटेबल नाउन, उसके बाद एज, रमा के उतने पुत्र है जितने मधु के, तो रमा हैज एज मैनी सन्स एज मधु। मेरे पास उतनी कमीजें हैं जितनी लखन के, तो आई हैव एज मैनी शर्ट्स एज लखन। गोपी के पास उतनी गायें हैं जितनी गोपाल के, या गोपी के पास उतनी गायें हैं जितनी गोपाल के पास, तो गोपी हैज एज मैनी काउज एज गोपाल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इसमें एज मच एज का हम यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस में मात्रा यानी क्वांटिटी की समानता हो, यानी मात्रा यानी क्वांटिटी की समानता हो, तब हम इसका यूज करेंगे एज मच एज। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर एज मच होगा, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन, फिर एज का यूज करेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन। मदन के पास उतना दूध है जितना रमन के पास, तो आप लिखोगे मदन हैज एज मच मिल्क एज रमन। अब मिल्क यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। रमा के पास उतना सोना है जितना मधु के पास, तो रमा हैज एज मच गोल्ड एज मधु। मेरे पास उतना चावल है जितना लखन के, तो आई हैव एज मच राइस एज लखन। ये राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। गोपी के पास उतनी चीनी है जितनी गोपाल के पास, तो गोपी हैज एज मच शुगर एज गोपाल। तो जब नाउन काउंटेबल हो हमारी, तब हम एज मैनी एज का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल हो तो एज मच एज का यूज करते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज है, ये उतनी उजली है जितनी बर्फ, मीरा उतनी मोटी नहीं जितनी सीमा, तुम उतने धीरे चलते हो जितना लोकेश, प्रिया के पास उतने मोबाइल है जितने पूजा के पास, सीलू के पास उतनी कटोरियां हैं जितनी पारुल के पास, और मेरे पास उतना पानी है जितना ममता के पास। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने एज, एज, सो एज मैनी एज और एज मच एज का यूज हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजूरिया। धन्यवाद।